क्या होता है प्यार? कैसे निभाते हैं इसे? कुछ लोग अपने प्यार को पाने के लिए दुनिया के सबसे लंबे रास्ते पर निकल पड़ते हैं। कुछ लोग प्यार में पूरी दुनिया से लड़ पड़ते हैं। हर किसी का अपना अपना तरीका है, अपनी अपनी कहानी है। सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, शिद्दत। हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय चैनल डिजिटल डायरीज। आज हम बात करेंगे शिद्दत मूवी की। Shiddat movie was released yesterday and it is streaming on Disney Plus Hotstar. The movie is directed by Kunal Deshmukh and it stars Sunny Kaushal, Radhika Madan, Mohit Raina and Diana Penty. स्टोरी अगर शॉर्ट में कहा जाए तो बेसिकली इट इज अ लव स्टोरी, डाई हार्टेड लव स्टोरी। एक जग्गी नाम का एक लड़का होता है, पंजाबी लड़का, और कार्तिका नाम की एक लड़की होती है जो लंदन में रहती है, इंडिया में आई है एक स्विमिंग कंपटीशन के लिए। नेशनल लेवल की भी स्विमिंग कंपटीशन, बेसिकली एक स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं जहाँ पे ये कार्तिका एंड जग्गी जो है दोनों मिलते हैं। जग्गी हॉकी खेलता है, सो ही इज पार्टिसिपेटिंग इन दी हॉकी मैच एंड राधिका मदान मीन्स कार्तिका इज पार्टिसिपेटिंग इन द swimming competition. So they meet there and it is called love at first sight for जग्गी। and दोनों प्यार में पड़ते हैं but suddenly जब दोनों थोड़ा बहुत सीरियस होते हैं then obviously एक शॉकिंग न्यूज़ पता चलता है जग्गी को दैट जी जो कार्तिका है इसकी शादी ऑलरेडी तय हो चुकी है एंड हर मैरिज इज जस्ट आफ्टर 3 months। उसके पेरेंट्स आते हैं एंड दे आर बहुत बड़े बिग अमीर खानदान के लोग हैं एंड जो कार्तिका की फादर है इज अ वेरी फेमस लॉयर, एक्सक्यूज मी। सो जगी को पता चलता है कि कार्तिका की शादी 3 महीने के बाद तय हो चुका है। दे हैव फन एंड कार्तिका एंड जगी ट्राइज टू कन्विंस हर कि तुम शादी तोड़ दो एंड ऑल एंड कार्तिका इज लाइक चलो एक काम करते हैं, मैं इधर से अभी चली जाती हूँ कंपटीशन खत्म होने के बाद। आफ्टर 3 to 4 months अगर तुम्हें लगे कि तुम अब भी मुझे प्यार करते हो देन आ जाना लंदन एंड आई विल स्टॉप द मैरिज इन डीडीएलजे स्टाइल, यू नो। सो बेसिकली यही है एंड फिर उसके बाद क्या होता है, कार्तिका चली जाती है, जो जग्गी है एज यूजुअल उसका प्यार तो कम नहीं हुआ है एंड ही travels to London in search of Kartika to stop because he was expecting like जब वो पहुंचेगा कार्तिका अपनी शादी रोक देगी। सो इसी एक्सपेक्टेशन में वो निकल पड़ते हैं लंदन के लिए। सो बेसिकली यही मूवी है। फिर रास्ते में क्या होता है क्या नहीं होता है, विल ही बी एबल टू रीच लंदन इन टाइम एंड स्टॉप कार्तिका's मैरिज, विल कार्तिका बी एबल टू स्टॉप दैट मैरिज एंड रेसिप्रोकेट टू जग्गीज लव, यही स्टोरी है। साथ में ऑब्वियसली मोहित रैना का स्टोरी होता है। बेसिकली स्टोरी स्टार्ट्स विद मोहित रैना स्टोरी। मोहित रैना एंड डायना पेंटी, दे आर अनदर कपल, दे आर गेटिंग मैरिड, वहीं पे जग्गी आ जाते हैं एंड ऐसे कैरेक्टर्स के सब इंट्रोडक्शन होते हैं। सो दोनों लव स्टोरी साइड बाय साइड चलते हैं। वी सी मोर ऑफ जग्गी एंड कार्तिका। मोहित रैना का जो किरदार है गौतम, ही इज एन इंडियन एम्बेसी, बेसिकली ही लिव्स इन फ्रांस में इमिग्रेशन में काम करते हैं, बेसिकली बहुत बड़े एम्बेसी ऑफिसर हैं एंड हिज वाइफ इज डायना पेंटी, शी इज अ सोशल एक्टिविस्ट। So their love story has also many ups and downs and how Gautam's character comes to meet Jaggi and how they shape up, how they converse each other, how to get to know each other and एक दूसरे की जो love story है दोनों के मिलने से बातचीत करने से क्या होता है, क्या फाइनल अल्टीमेट पे पहुंचते हैं, दैट इज द बेसिक स्टोरी। ये आपको देखना पड़ेगा, इससे ज्यादा और कुछ रिवील नहीं कर सकती वरना जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। ओके लेट्स कम टू द अगर डिवाइड करें मूवी को, डाइसेक्ट करें तो पहले बात करते हैं स्क्रीन प्ले की। स्क्रीन प्ले इज रिटन बाय श्रीधर राघवान एंड धीरज रतन। लुक, स्क्रीन प्ले इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इमोशनली टर्मोइल है इसके अंदर। अगर हम लॉजिक अप्लाई करने जाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, बहुत सारे लूप होल्स दिखेगा। सो बेसिकली शिद्दत जो मूवी है बहुत ही डाई हर्ट लव स्टोरी है। वो जो नहीं है, हम बोलते रहते हैं सार्थी की फेमस डायलॉग कि कहते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो ऐसे टाइप की स्टोरी है, ये डायलॉग भी आपको सुनने को मिलेगा जगी की मुंह से। सो स्क्रीन प्ले की बात करें, स्क्रीन प्ले इज रिटन बाय श्रीधर राघवान एंड धीरज रतन। स्क्रीन प्ले इज गुड,
बेस्ड ऑन लव स्टोरी, स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छा है। यस, लूप होल्स बहुत है। इफ वी कंसिडर लॉजिकली, इफ यू ट्राई टू एस्टैब्लिश इट लॉजिकली, देन ऑब्वियसली हमें पूरा का पूरा ए टू जेड हमें लगेगा कि बहुत सारे लूप होल्स और लॉजिकलेस कहानी से भरे पड़े हैं। बट ऐसे शिद्दत वाली लव स्टोरी को अगर हम देखा जाए टू एकदम डाई हार्ड लव स्टोरी के हिसाब से, तो मुझे तो लगता है कि बहुत ही अच्छा था। फर्स्ट हाफ वाज लाइट हार्टेड। दोनों के बातचीत कैसे होते हैं, कार्तिका एंड जग्गी का, हाउ दे मीट इच अदर, हाउ दे फॉल इन लव इच अदर स्लोली स्लोली। उन लोगों का जो बॉन्डिंग एंड प्यार ये सब में जो बदलते जाते हैं वो स्लोली होता है। दैट इज वेरी लाइकेबल, फुल ऑफ ह्यूमर, डायलॉग बाजी, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, ये सब से भरे पड़े हैं। एंड देन द सेकंड हाफ जो है, सेकंड हाफ दैट इज while Jaggi is going to London, what all he faces and everything. तो second half, जो second half है, that is one of the main thing of the movie. बहुत लोगों को boring लग सकता है second half, क्योंकि काफी slow pace में वो जा चुकी है, but second half जो है that is the main part of the movie. जो शिद्दत word है, किस तरह से, कितनी शिद्दत से वो मोहब्बत करता था कार्तिका से, वो जो शिद्दत है वो आपको देखने को मिलेगा in the second half. So ये जो story है ना, ये ऐसे टाइप की movie है, like put aside all the logic and just get infused with the story. खो जाओ आप स्टोरी के साथ, ऐसे ही टाइप की मूवी है। अगर हम लॉजिक को देखने जाएंगे तो आपको पूरे के पूरे लॉजिकलेस और लूप होल से भरे पड़े लगेंगे। तो मुझे लगा कि स्क्रीन प्ले लिखा गया है, मतलब राइटिंग जो है वो इमोशन को देखते हुए इस तरह से लिखा गया है, जिस तरह से द स्टोरी प्रोग्रेसेस, इट द इमोशनल लव, द what to say, the heartbreak, the emotion, दोनों के बीच जो बॉन्डिंग, साथ में जो ह्यूमर, सबको मद्देनजर रखते हुए लिखा गया, तो उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगता है। यू नो व्हेन देवदास टाइप की जो प्यार हो, या फिर जो भी एक पागल मजनू टाइप की, जो हमने बहुत सारे फेमस लव स्टोरी सुने रखे, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, सोहिनी माहिनवाल, इज देयर एनी लॉजिक इन द स्टोरी? वो लोग भी क्या से क्या करके एकदम व्हाट टू से, दे सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग फॉर देयर लव, एंड वो लोग भी मिसाल बन चुके हैं। तो उधर भी लॉजिक नहीं है, तो आई एम नॉट कंपेयरिंग ऑब्वियसली दोज एपिक लव स्टोरीज के साथ, इसका मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, पर दिस मूवी इज लाइक दैट टाइप ऑफ। बहुत दिनों से बॉलीवुड में ऐसे टाइप की मूवीज नहीं आए कि प्योर प्यार के ऊपर अगर हम रियलिस्टिक वे में सोचने जाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। रियलिस्टिकनेस कुछ भी नहीं है, पर पूरे सबको साइड में रख के एक बहुत ही प्यारी सी, स्वीट सी, विथ फुल ऑफ इमोशन अगर लव स्टोरी की बात करें, सो दिस इज अ वेरी गुड फिल्म फॉर दैट। म्यूजिक स्कोर जो है, म्यूजिक इज वेरी ऑसम। सचिन जिगर ने स्कोर किया है। सॉन्ग्स में सचिन जिगर है, मनन भरद्वाज है, गौरव दासगुप्ता। द सॉन्ग्स बहुत सारे 7 to 8 songs are there and the songs are awesome, very much awesome. And you know there is a famous song actually, शिद्दत का जो टाइटल सॉन्ग है वो बहुत ही अच्छा है। उसका जो फीमेल वर्जन एक है, आपको मिलेगा एक फीमेल वर्जन, इट इज सं बाय यूहानी। यूहानी आप जानती होगी, जिसका फेमस श्रीलंकन जो सॉन्ग है मनिका मगे हिते, जो फेमस बहुत सब जगह पे एकदम ट्रेंड हो रहा है। सो वो सॉन्ग की जो सिंगर है यूहानी, उन्होंने ही गाया है फीमेल वर्जन ऑफ शिद्दत। सो पहले स्क्रीन प्ले हो गया, म्यूजिक के बारे में भी हमने बात कर लिया। अभी आते हैं एक्टर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल सनी कौशल, he is the heart and soul of this movie. पूरे मूवी में वो है, शुरू से एंड तक उसी की कहानी है, उसी की लाइफ की जर्नी है। How he fell in love with Karthika, how he tries to convince her, how his journey is through to London, कैसे सब कुछ उसी का स्टोरी है साथ में ऑब्वियसली। सो he did a very wonderful job. जो हर एक ह्यूमर था वो बहुत अच्छे से बाखूबी दिखाया है। जो इमोशनल पार्ट था, he did it very well. ओवरऑल बहुत अच्छा काम किया था। राधिका मदन ज्यादा सीन्स नहीं है, पर जितना है बहुत ही अच्छा था। इमोशनल सीन्स उन्होंने बहुत अच्छा किया है मुझे लगा। मोहित रैना, ही वाज जस्ट ऑसम। क्या बोलूं, मतलब जब भी स्क्रीन पे आते हैं उनके हर एक डायलॉग्स और जो इमोशंस उसके साथ बाहर आते हैं, सबको बहुत मजा आएगा उनका काम देख के। उनका रोल भी बहुत ज्यादा है, बेसिकली मोहित रैना एंड सनी कौशल जो है, दोनों का स्क्रीन स्पेस दोनों के साथ में लंबे टाइम तक स्क्रीन स्पेस है, दोनों ही ऑसम है। इट्स लाइक मतलब कौन ज्यादा अच्छा है कौन है, मतलब ऐसे टाइप का है। दोनों ने ही बहुत अच्छा काम किया। और डायना पेंटी, हर रोल इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट, पर जितना था बहुत अच्छा था। बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स भी थे, दे ऑल लेंडेड इक्वल गुड सपोर्ट। ये हो गए एक्टर्स के बारे में बात कर चुके हैं। अगर डायरेक्शन की बात करें तो कुणाल देशमुख बहुत ही अच्छा मुझे लगा है कि इट इज अ सेंसिबल डायरेक्शन।
बिकॉज ये स्क्रीन प्ले में बहुत लूप होल्स था, पर डायरेक्शन इस तरह से दिया गया कि जो जनरल ऑडियंस है, जो इतना टेक्निक्स एंड ऑल नहीं समझते हैं ना, उनके आंखों में ना वो जो लूप होल्स है वो ढक जाएगी. दे विल नॉट यूज द पीपल विल नॉट actually think or about the logics and all those things while seeing this movie. It is such a movie ki you will just flow with the emotions of the movie. Slowly जैसे फिल्म को घुसते जाओगे ना, फिल्म की कहानी के साथ अगर अब अटैच हो गया ना, तो आपको कुछ लगेगा ही नहीं यार ये तो बहुत एब्सर्ड चीजें हो रही है, ऐसे कभी पॉसिबली होता नहीं है इन रियल लाइफ. सो अगर आप ये सब सोच ना स्ट्राइक ही नहीं करेंगे ज्यादातर लोगों को. सो उस हिसाब से मुझे तो लगता है डायरेक्शन काफी अच्छा दिया गया था. तो ओवरऑल अगर मूवी के बारे में फाइनल कुछ वर्डिक देना हो एंड व्हाटएवर एम टू सी, आई जस्ट वांट टू से कि इम्तियाज अली, इसको कहा जाता है इज द किंग ऑफ रोमांटिक मूवीज. उनके मूवीज जो मैं जब वी मेट कहा जाए, लव आजकल कहा जाए, ऑल आर जस्ट मास्टर ब्लास्टर मूवीज. ये भी मूवी कुछ कम नहीं है. मीन्स व्हेन आई वाज वाचिंग द मूवी, सेकंड हाफ was one hell of a ride of emotional roller coaster ride. What to say? रो के बहुत ही खराब हालत हो गई है. मतलब what to say? आप लोग जो भी थोड़ा वीक हार्टेड हो, आपको बहुत ही सैड लगेगा. आजकल बहुत ही अच्छे अच्छे मूवीज आ रहे हैं. लास्ट शीशा मूवी देख के इतना रोना पड़ा, और अभी ये शिद्दत मूवी देख के भी बहुत ही इमोशनल होना पड़ा. इट्स वेरी इमोशनल. सेकेंड हाफ जिस तरह से कहानी आगे बढ़ेगी एंड जो शिद्दत आपको दिखने को मिलेगा फ्रॉम जग्गी, दैट इज सनी कौशल, उसके साइड से वो जो कोशिश कर रहा है ना कार्तिका तक पहुंचने के लिए, लंदन तक पहुंचने के लिए, जो रास्ते पे डिफिकल्टीज एंड हर्डल्स आते हैं, जिस तरह से वो फेस करके जाते हैं, जो मोहब्बत का जो बेइंतहा मोहब्बत है, दैट इज हैट्स ऑफ. आजकल ऐसे मूवीज देखने को नहीं मिलता है. इट इज अ वेरी सिंपल स्टोरी. बहुत ही सिंपल कहानी है कि एक लड़का जो बेइंतहा मोहब्बत करते एक लड़की से, और उसको पाने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए बहुत ही असंभव काम जो है उसको वो संभव करने की कोशिश कर रहा है. ऐसे बहुत सारे मूवीज पुराने टाइम में भी बन चुके हैं, अभी भी बन चुके हैं. इट इज एन वो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला बट प्रेजेंटेड इन अ वेरी डिफरेंट वे. कुछ कुछ सीन्स जैसे ऐसे हैं कि एक सीन ऐसा है, राधिका मदान की जो कैरेक्टर है कार्तिका और उसकी फादर के बीच एक कन्वर्सेशन होती है मूवी के सेकंड हाफ के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मूवी के एंड में. तो वो राधिका मदान की जो रिप्लाई है, विल नॉट एक्सपेक्टेड. टिपिकल जो बॉलीवुड हीरोइंस होती है, तो वो लोग ऐसे रिप्लाई नहीं करते अपने फादर के साथ. और फिर कुछ कुछ जो एंडिंग, बेसिकली जो मूवी का एंडिंग है, दैट इज ऑल्सो चौंका देने वाली मूवी का एंडिंग है. बहुत ही अलग ही टाइप का है. नॉट गोइंग टू रिवील इट ऑब्वियसली, वरना क्या ही मजा रह जाएगा. साथ में मोहित रैना का जो स्टोरी चल रहा था, इट वाज जस्ट बेसिकली सपोर्टिंग द ऑनगोइंग स्टोरी ऑफ कार्तिका एंड जग्गी. सो उनके जो कपल थे, उनके हस्बैंड वाइफ के बीच भी कुछ प्रॉब्लम्स था. जग्गी वाज सच अ ब्यूटीफुल ह्यूमरस कैरेक्टर एंड इतना क्या बोलूं, अच्छे दिल के इंसान थे. ही जस्ट ट्राइज टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स. तो जिस तरह से स्क्रीन पे लिखा गया, बहुत हल्के वे में, सिंपल वे में, पर दिल को छू जाने वे में लिखा गया है. मुझे बहुत ही अच्छा लगा है. सिनेमाटोग्राफी इज ऑसम. जिस तरह से फॉरेन कंट्रीज का सीन एंड एरियल शॉट्स जो लिया गया है, जब वो प्लेन दिखा रहा है एंड ऑल, सो दैट इज वेरी ब्यूटीफुल. बहुत ही अच्छा नजर है, मतलब बहुत ही अच्छा, आपके आंखों के लिए बहुत ही शानदार है. एंड एडिटिंग इज ऑल्सो क्रिस्प एज आई फील. जिस तरह से जहाँ पे जितने इमोशन डाल के जहाँ पे कट करना था वही था. मूवी लेंथ इज 2 hours 30 minutes. मे बी कुछ 10-12 मिनट कम कर सकते थे, पर मुझे कुछ ज्यादा तो नहीं लगा, बिकॉज 2 hours 30 minutes इस हिसाब से स्टोरी था, पूरा स्टोरी को दिखाने के लिए आई फेल्ट इट इज क्वाइट गुड. So editing is also great, direction is good, acting is also mind blowing. I mean, we see big Bollywood films coming जिसका story बहुत ही लूप होल्स वाला होते हैं. हमसे लूप होल्स और फिर शैलो होते हैं बेसिकली. सो और बहुत बड़े बड़े स्टार कास्ट वाले मूवीज होते हैं, पर इधर स्टार कास्ट इतना तगड़ा नहीं है, बट ईच एंड एवरी वन डिड वेरी वेल. एंड मूवी की जो स्टोरी है, यू विल जस्ट गेट स्वेड अवे विद द इमोशनल टर्मोइल ऑफ दिस मूवी. बहुत ही अच्छा है. एंड इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोरियत हो जाएगी, सेकंड हाफ स्लो है, लाइक सिर्फ बेइंतहा मोहब्बत वाली चीज है, ऐसा नहीं है. साथ में थोड़ा बहुत सस्पेंस, टेंशन, बिल्ड अप मोमेंट्स, बहुत कुछ. ऐसे एक आपको सीन फॉर एग्जांपल देखने को मिलेगा कि एयरपोर्ट सीन आएगा, लाइक व्हेन कौन जा रहा है प्लेन में, क्या हो रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू इन डिटेल्स, बट एक एयरपोर्ट सीन है जहाँ पे प्लेन पे बोर्डिंग के टाइम एंड प्लेन के टेक ऑफ एंड के टाइम पे बहुत ज्यादा ड्रामा होता है, बहुत ज्यादा सस्पेंस है. सो दैट इज ऑल्सो वेरी टेंशन बिल्डिंग मोमेंट्स. एंड ये पेस आपको होता है ना, विल ही बी एबल टू रीच कार्तिका, व्हाट विल
बी द अल्टीमेट ड्रामा, इसका जो टेंशन लेवल है, जो पोटेंशियल है, वो पूरे मूवी के एंड मोमेंट तक वो रहता है. सो ऑसम. एंड सॉन्ग्स आर ऑल्सो वेरी वेल, व्हाट टू से, बहुत ही अच्छा इमोशनल सॉन्ग्स है, मतलब चार्ट बास्टर बनने लायक है सॉन्ग्स. कभी भी आप सुन सकते हो. आई एम जस्ट हियरिंग द टाइटल सॉन्ग इन लूप. सो ओवरऑल बहुत ही अच्छा है मूवी. इफ यू हैव नॉट सीन दिस मूवी येट, इट इज स्टिल स्ट्रीमिंग ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार. जाके देखिए, लॉजिक को साइड में रखे, पूरे तरह से मूवी को एंजॉय कीजिए. इतना अच्छा लव स्टोरी बॉलीवुड मूवी में, इतना अच्छा लव स्टोरी काफी काफी साल बाद आया है. आई जस्ट फील इट, क्योंकि कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है, सबको समझ में आएगा. मास ऑडियंसेस के लिए भी, क्लास ऑडियंसेस के लिए भी. आई फील this movie is very good if you keep away all the logics and all those things aside, because प्यार में ऐसे बहुत कुछ absurd things होते रहते हैं. प्यार में ना लोग क्या बोलूं, चार तारे तोड़ने की बात करते हैं, तो इधर तो चार तारे तो नहीं तोड़े, पर जो भी इम्पॉसिबल थिंग्स किए तो वो तो इसके बराबर कुछ भी नहीं था. सो आई थिंक प्यार में जब लोग चार तारे तोड़ने की बात करते हैं, तो ये सब चीजों को भी एक्सेप्ट किया जा सकता है इफ यू सी अ कंप्लीटली लव स्टोरी जो कि रील में बनाया गया. ऑब्वियसली इट इज नॉट हैपनिंग इन रियल, पर जो भी हो, दिखने के लिए और कहानी के लिए बहुत ही अच्छा है, एंजॉयमेंट के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा. सो इफ आई हैव टू मार्क द मूवी, आई विल मार्क 4 out of 5. 1 मार्क मैंने डिडक्ट किया बिकॉज यस, एज यू से, बहुत ही लूपहोल्स था कहानी में. लॉजिक एंड ऑल को मैंने बोला है साइड में रखने के लिए, बट यस, अगर उस तरह से लॉजिक वगैरह को थोड़ा बहुत इस्टेब्लिश भी किया जाता तो और भी अच्छा होता. मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा. यस, कुछ कुछ एब्सर्ड चीजें दिखाया गया है जो वास्तव में होना पॉसिबल नहीं है. सो उसको अगर थोड़ा ठीक ठाक करते तो और भी ज्यादा अच्छा होता. तो इसीलिए मैंने 1 month डिडक्ट किया, बट अदरवाइज द मूवी इज आउट एंड आउट सुपर एंटरटेनिंग फॉर ऑल ऑफ यू. गो एंड वॉच इट. इट इज स्ट्रीमिंग ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार. डिज्नी प्लस हॉटस्टार. सो देखिए, जाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा. इफ यू हैव सीन द मूवी एंड व्हाट यू हैव फेल्ट, वो भी मुझे बताइए कमेंट्स में. आज के लिए बस इतना ही. वी विल अगेन कम बैक विद द रिव्यू ऑफ अनदर बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवी और एनी वेब सीरीज और एनीथिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑब्वियसली बिग बॉस भी आज से स्टार्ट हो रहा है, सो आई एम गोइंग टू ऑल्सो हैव अ चिट चैट लाइव सेशन ऑफ बिग बॉस. सो प्लीज मेरे चैनल को देखते रहिए. अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए. एंड अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल. आज के लिए बस इतना ही. टेक केयर. गुड बाय.